अज असीं प्रार्थना दे विषय दे विच कुछ गल्लां सीखणियां आ कि बाइबल सानू प्रार्थना करन दे लई किदां आखदा है। एक थां दे उत्ते कहंदा अपना संग अड्ड के पुकार ते सरफा, ते एक थां ते कहंदा अपनी कोठड़ी बंद कर ते गुप्त दे विच प्रार्थना कर। अज थोड़ा समझना है इन्हां गल्लां नूं, की करना समझना। संत मत्ती दी अंजील ओदा 6 नंबर अध्याय और ओदा 6 नंबर पंक्ति नूं असीं पढ़ना। तुसीं सारियां ने बड़े ही अदब दे नाल सुनना है क्योंकि वेला बड़ा ही आदर योग आ। सब नूं मिल गया? संत मत्ती दा अंजील ओदा 6 नंबर अध्याय और ओदा 6 नंबर पंक्ति नूं असीं पढ़ना। तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। वचन मैं बड़े सौखे तरीके दे नाल समझाउण दी कोशिश करनी आ, पर जे तुसीं ध्यान अपना नहीं लगाओगे तो तुहाडी समझ तो बाहर हो जाना है। ते बड़े अदब दे नाल सुनना है ते सुनन देना है। हाँ जी, पढ़ दीजिए जी। पर जा तू प्रार्थना करे, हाँ जी, ता अपनी कोठरी विच वड़। पर जा तू कहंदे प्रार्थना करे ता अपनी कोठड़ी दे विच वड़ अते अपना बूहा पेड़ के, और अपना बूहा पेड़ के अपने पिता तो जेड़ा गुप्त दे विच आ प्रार्थना कर। अते तेरा पिता, और तेरा पिता जेड़ा गुप्त विच वेखदा है, जेड़ा गुप्त दे विच वेखदा आ तेनू फल देवेगा। सारी कलीसिया बोले आमीन। सारी कलीसिया बोले हालेलुया। बाइबल कहंदा असी पढ़िया या संत मत्ती दा अंजील ओदा 6 नंबर अध्याय ते 6 नंबर पंक्ति दे विच कहंदा कोठड़ी बंद कर ते प्रार्थना दे विच चला जा। किहदे अगे प्रार्थना करनी आ? अपने परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करनी आ जेड़ा गुप्त दे विच आ। ओ तेनू गुप्त दे विच बरकत देगा। केड़ी प्रार्थना करनी आ? असीं अपने रूम नूं बंद करके। केड़ी साडी प्रार्थना आ? जेड़ा बाइबल कहंदा, यीशु मसीह कहंदा कि अपना कमरा बंद करके प्रार्थना करनी। ओ केड़ी प्रार्थना आ? यशाया दा पुस्तक ओपन करिए मेरे नाल। ओदा 58 नंबर अध्याय ओदा 1 नंबर पंक्ति नूं पढ़ियो जरा, सुनो बड़े ध्यान दे नाल। संग अड्ड के पुकार। सब नूं मिल गया? सब नूं मिल गया? असीं पढ़िया मत्ती दे विच कहंदा अपनी कोठड़ी बंद कर ते गुप्त दे विच प्रार्थना कर। हुण असीं पढ़ रहे हां यशाया ओदा 58 नंबर अध्याय ओदा 1 नंबर पंक्ति। हां जी, पढ़िए जरा। संग अड्ड के पुकार, संग अड्ड के पुकार, सरफा ना कर, सरफा बिल्कुल भी ना कर, तुरी दे वांझू अपनी आवाज उच्ची कर, अपनी आवाज उच्चा कर। मेरी प्रजा लई उन्हां दे अपराध, उन्हां दियां गलतियां अते याकूब दे घराने लई, याकूब दे घराने दे लई उन्हां दे पाप दस। उन्हां दे की कर उन्हां दे पाप दस। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल नूं अगर ऊपरों पढ़ोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होना। अगर खुदा दे कोलों मदद मंगोगे ते ओदा पवित्र आत्मा रेडी आ तुहाडी मदद करन दे लई, सहायता करन दे लई। कहंदा बिना मंगिया कुछ भी प्राप्त होंदा मंगण वाले नूं मिलदा है। हालेलुया। केड़ी प्रार्थना जेड़ी असीं कोठे बंद करके करनी आ ते केड़ी प्रार्थना आ जेड़ी असीं उच्ची आवाज दे नाल करनी, संग अड्ड के पुकारना।
ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੁਝ? मैं हले तुहानू टाइटल समझाउण दी कोशिश करदा हां, वचन दे विच मैं तुहानू लैके जाना है। हले करे तुहानू समझ आ गया ते बहुत अच्छी रीति दे नाल तुहानू कलाम समझ आ जाना है। रोमियां दा पुस्तक ओदा 8 नंबर अध्याय रोमिया दा पुस्तक ओदा 8 नंबर अध्याय ओदा 26 नंबर पंक्ति नू जरा पढ़िए। इस तरह आत्मा भी साडी सहायता करता है। इस तरह बाइबल कहंदा आत्मा भी साडा दुर्बलताई दे विच सहायता करदा आ। क्यों जो किसी वस्त लई हाँ जी सानू प्रार्थना करनी चाहिए है। क्यों जो केड़ी चीज दे लई सानू प्रार्थना करना चाहिदा आ असी नहीं जानते, असी बिल्कुल भी नहीं जानते हां। पर आत्मा आप अखत हाउते फरके, पर आत्मा जो सानू मिलिया जो सानू दिता गया बाइबल कहंदा ओ हो के परके साडे लिए सिफारिश करदा है। साडे लिए की करदा आ? की करदा? साडे लिए सिफारिशां करदा आ। हां अते हिरदियां दा जांचदा है। दिलां नू जांचन वाला जानदा आ भई आत्मा की मंशा है। आत्मा दी की मंशा है, की जरूरत है, की रिक्वेस्ट है। बाइबल कहंदा कई बार असी भी नहीं जानते भी सानू की मंगना चाहिए खुदा दे कोल, या जिस सिचुएशन दे विच आ उस सिचुएशन ते साडे प्रार्थना दे शब्द किहड़े होने चाहिए आ सानू पता नहीं है। पर बाइबल कहंदा साडा आत्मा होके भर के खुदा दे अगे सिफारिश करदा आ कि सानू किस वस्त दी जरूरत आ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बाइबल कहंदा अगर धर्मी किसड़ के जीउंदा आ ते पापी दा की ठिकाना। कहण दा मेरा भाव यह आ कि जिहड़े लोग आत्मा पाए होए आ उन्हां दे लई तां सिफारिशां हैगियां, पर जिन्हां ने हले तक आत्मा प्राप्त नहीं कीता वो की करनगे? उन्हां दे लई कौन सिफारिश करेगा? उन्हां दा मददगार कौन बनेगा? उन्हां नूं खड्डे दे विच डिग्गण तो कौन बचाएगा? कि कलीसिया समझ पा रही है? बाइबल कहंदा सानू नहीं पता सानू प्रार्थना च की कहना चाहिए, की मंगना चाहिए, पर साडा आत्मा होके पर के खुदा दे अगे सिफारिश करता है कि आत्मा दी की मंशा है, की जरूरत है, की प्रेयर रिक्वेस्ट है। तुहानू और मैनू नहीं पता कल असी किस पाप च डिग जाना, सानू नहीं पता कल शैतान ने सानू केड़ी अभिलाषावां दे विच फसा देना, पर अगर आत्मा पाए हुए तो वह साडा मददगार बनेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किन्ने समझ पाए? लिखिया यीशु मसीह के मुंह दे विचों निकले हुए पवित्र शब्द ने कहंदे जज तू प्रार्थना करे ते अपनी कोठड़ी नूं बंद कर, तेरी प्रार्थना गुप्त दे विच होनी चाहिए। तेरा पिता जिहड़ा गुप्त दे विच आ ओ तैनूं उत्तर देगा, ओ तेरी प्रार्थना नूं सुनेगा। किहड़ी प्रार्थना असीं कोठड़ी च करनी है? जिहड़ी तुहाडी पर्सनल प्रेयर है, जिहड़ी गैर भाषा दे नाल भर के प्रार्थना है। याद रखना, कुछ सिखाउण दी कोशिश करदा, सिखो समझो। पौल कहंदा अगर मैं 10,000 शब्द गैर भाषा दे बोला ओदे नालों भला आ चंगा आ कि 5 शब्द मैं नॉर्मल भाषा च दुआ मंगा। किन्ने समझ पाए? कहंदा मैं 10,000 शब्द गैर भाषा दे विच बोल के प्रार्थना करा, पर ओदे नालों चंगा मैं कहंदा 5 शब्द संसारी जिहड़ी दुनियावी लैंग्वेज आ या धरती दी लैंग्वेज आ, कहंदा ओदे विच मैं 5 शब्दां दी प्रार्थना करा,
बहुत अच्छी आ। मैं नहीं कहता गैर भाषा ना बोलो, मैं ये नहीं कहता आत्मा दे नाल ना पढ़ो, पढ़ो पर समझो बाइबल की कहती। कई लोग माफ करना, पर जदों ही दुआ शुरू होवे या जदों ही दुआ करनी होवे वो लड़ी बन लेंदे आ, वो लड़ी बन लेंदे आ। उन्होंने ये नहीं पता बाइबल सानू कलीसिया च बैठ के दुआ करन नूं किदां कहंदा, परिवार दे विच बैठ के दुआ करन नूं किदां कहंदा, और कोठड़ी च बंद होकर प्रार्थना करन नूं किदां कहंदा, और संग अट के पुकारन दे लई प्रार्थना करन नूं किदां कहंदा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ सौखे तरीके दे नाल तुहानूं समझाउण दी कोशिश करना। कोठड़ी दे विच बंद होकर जिहड़ी दुआ मंगनी, रूम नूं बंद करके ਉਹ ਤੁਸੀਂ स्वर्गीय शब्दां दे नाल प्रार्थना करना, ਉਹ ਤੁਸੀਂ गैर भाषा दे विच हो के प्रार्थना करनी, ਉਹ ਤੁਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ खोल देना खुदा दे सामने और भरना अपने आप ਨੂੰ जिन्ना भर सकते हैं। पर कलीसिया दे विच बैठ के जिथे 10-15 जाने इकट्ठे होण या उस तो वध के इकट्ठे होण, उत्थे तुहाडी जिहड़ी नॉर्मल लैंग्वेज आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रार्थना होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह आ या सिखाने का मतलब यह आ कि जिहड़ी तुहाडी प्रार्थना तुसीं कर रहे आ संगत दे विच बैठ के, अपने भैण भरावां दे विच बैठ के, वो दूसरे दे लई बरकत दा कारण बने। उदाहरण के तौर पे मैं पादरी साहब नाल बैठ के दुआ करा, और दुआ किस विषय के लिए करदा मैनू नहीं पता ते ना इन्हां नूं पता। क्यों? क्योंकि मैं सारी प्रार्थना गैर भाषा दे विच कर रहा। जदा शुरू होया ते कंटिन्यूअसली ये मेरे आखिरी प्रार्थना यीशु दे नाम च मंगण ते आमीन किदां आखणगे? बोलो। जे मैं सारी प्रार्थना ही गैर भाषा दे विच मंग दियां ते उन्हां नूं पता किदां लगा या किदां लगूगा कि मैं किस विषय के लिए प्रार्थना कीता या खुदा दे कोलों मैं की मंगिया। हो सकता अगर मैं दुनियावी जिहड़ी लैंग्वेज जिहड़ी तुसीं मेरी हुण भाषा समझ रहे हैं, मैं इस भाषा च अगर दुआ करदा वो समझदे मेरी प्रार्थना तो कुछ उन्हां नूं सीखण नूं मिलदा, मेरी प्रार्थना तो वो बरकत पाउंदे, मेरी प्रार्थना तो मेरे प्रार्थना दे विषय समझदे ते मेरे नाल एक मन होकर दुआ मंगदे। किन्ने समझ पाए? समझ आई? मैं तुहानू डिमोटिवेट नहीं करता जेड़े गैर भाषा बोल रहे हैं या पवित्र आत्मा पाए हुए लोग या बहुत अच्छी गल है, मुबारकबाद है इस गल दे ऊपर, क्योंकि ये पैसे दे के खरीदी हुई चीज नहीं है। एक खुदा नू अपना विश्वास दिखा के प्राप्त की हुई चीज है जिहदा नाम पवित्र आत्मा है। जिन्होंने हासिल नहीं होया हले तक, इसका मतलब वो विश्वास च कमजोर है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता विश्वास का इनाम पवित्र आत्मा जिहड़ा खुदा दे कोलों तोहफे के तौर पर मिलता। अगर तुहानू पवित्र आत्मा नहीं मिलया, अगर तुहानू गैर शब्द यानी कि स्वर्गीय शब्द नहीं प्राप्त हुए, इट मीन्स तुहाडे विश्वास च कमियां हले, विश्वास दे विच कमियां। मिर्गी पैन वाला मुंडा और ओदा प्यो, ओदा विश्वास घट ओदे बाप दा, कहंदा प्रभु अगर तुसीं कहंदा कुछ कर सकदे, कहंदा कर दो। यीशु मसीह कहंदे अगर कर सकदे हैं। यीशु मसीह कहंदे विश्वास करने वाले दे लई सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता विश्वास करने वाले दे लई। अगर साडा विश्वास अज असीं पहाड़ां नूं हिला सकदे हां, चाहे वह दुखां दे होण, चाहे बीमारी दे होण, चाहे परेशानी दे होण, असीं हिला सकदे हां। पर जे सानूं विश्वास नहीं आ, असीं कुछ भी नहीं हिला सकते। पौलुस सिलास पतरस से सब आत्मा की भरपूरी दे विच सिगे और नीआं हिला दित्तियां उन्होंने। और साडा विश्वास के ज्यादा है, एक शैतान साडे को काबू नहीं हुंदा, जिहड़ा बार बार सानू परेशान करदा। तुसीं गुस्सा क्यों नहीं करते?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਜਾਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? शैतान ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ ਬਣ ਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਉਹ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਉਹ ਰੂਹਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਰਚ 'ਚ ਰੂਹ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕੋ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਆ, ਨਿਊ ਬਲੀਵਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਪਰਸਨ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਛਿੜੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 58 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ, ਸਰਪਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਕਦੋਂ? ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ, ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ, ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਪਰਜ਼ਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰੋ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗੰਮ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ? मसीह जीवन कोई टाइम पास करने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन की उत्ते हद खत्म नहीं हो जाती कि असी पवित्र आत्मा पा लिया, बस दैट्स इट, इस तो अगे कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है। साडे मन नूं तसल्ली आ कि असी पाक रूह नूं हासिल कर लिया, हुण सानूं प्रार्थना करना आ गया, हुण सानूं किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। नहीं, तुसी रॉन्ग हो। पौल कहंदा गैर भाषा दे विच तुसी प्रार्थना करो, मैं तुहानूं रोकदा नहीं, बहुत अच्छी गल है, पर कहंदा इस तो वध के तुसी अगम बात करो, कहंदा प्रोफेसी करो, कहंदा तां जो दूसरे दे लई आशीष दा कारण बनो। प्रोफेसी मतलब समझदे आ, समझदे आ ओदे आउण वाला टाइम, ओदा बीतिया होया टाइम, ओदा चल रहा टाइम, ओदे दिल दे विच की चलदा, ओदी जिंदगी च की चलदा, कल ओदे नाल की होएगा, ए आ प्रोफेसी, ए आ अगम बात। किसी न्यू बिलीवर जिहड़ा चर्च च पहली बार आया तुहाडे नाल बैठा, अगर तुसीं ओदी प्रोफेसी कर दिओ ते क्यों ना वो तुहाडी प्रार्थना तो कायल होएगा। बाइबल कहंदा क्यों ना अपना जीवन खुदा नूं देगा, क्यों ना अपने अपराधां नूं मन्नूगा और छड्डूगा और खुदा दे कोलों नवां जीवन प्राप्त करूगा। असीं उल्ट चलदे क्यों? क्योंकि सानूं ज्ञान नहीं है, क्योंकि असीं बाइबल दीयां 4 लाइनां पढ़दे और कहंदे आ भी लो जी अज दा रूटीन खत्म हो गया साडा, 4 लाइनां बाइबल दीयां पढ़ लियां बस बहुत है। क्योंकि जब तक इसकी गहराई च नहीं जावांगे कुछ भी हासिल नहीं होना। असीं उल्ट करते हैं क्योंकि सानू पता नहीं है। जदों असीं प्रार्थना करिए इहदा मतलब ये नहीं है कि असीं गैर भाषा पाए होए हैं या स्वर्गीय भाषा पाए होए हैं, असीं उहदे विच ही शुरू हो जाना है, नहीं। बाइबल कहता कोठड़ी च बंद कर अपने आप को, तो फिर बोल जिन्नी बोलनी, पर अपने आप को कितना भरना।
कर खुदा दे नाल गल्लां किन्नियां करनियां, पर जद तू कलीसियां च आ, जद तू प्रार्थना योग दे नाल आ, जद तू किसी परिवार दे नाल आ, तुहानूं पता होना चाहिए कि प्रार्थना किस ढंग दे नाल करनी है। हालेलुया, हालेलुया। कोठड़ी दे विच बंद होंगे, गैर भाषा दे विच प्रार्थना करूंगे, स्वर्गीय भाषा दे विच, ते बाइबल कहंदा असीं नहीं जानते असीं की मंगना, असीं नहीं जानते सानू की चाहिदा, पर कहंदा साडा आत्मा होके भर के खुदा दे अगे की करदा सिफारिश करदा कि इनू की चाहिदा, इनू इस टाइम वरदान चाहिए, इनू इस टाइम पवित्र आत्मा दे फल चाहिए, इनू वचन दा भेद चाहिए, इनू वचन की गहराई चाहिए, जो भी चाहिए बाइबल कहता साडा आत्मा होके भर के उहदे अगे सिफारिश करता। तो मैं हैरान उन्हां लोगों के ऊपर जिन्हां दी जिंदगियां दे ऊपर हले तक रूह पाक नहीं उतरे। कितनी जरूरत है तुहानूं मेहनत करन दी, कितनी जरूरत है तुहानूं अपनी जिंदगी नूं सफल बनाउण दी, क्योंकि तुसीं उस दिन ही सफलता ते राह पर कदम रखदे आ जिस दिन पवित्र आत्मा तुहाडे ऊपर उतरदा। क्योंकि बाइबल कहंदा जिहदे अंदर मेरा आत्मा नहीं आ वो बंदा मेरा है ही नहीं। तुसीं लख कही जाओ प्रभु मैं तेरा पुत्र नहीं आया, वो कहंदा इक्को ही आवाज आउणी है कि मैं तुहानूं जानदा नहीं आ, हे बुरेयारो मेरे तो दूर हो जाओ। क्योंकि जिहदे अंदर पाक रूह नहीं उतरिया वो बुरेयार क्यों माफ करना, पर बाइबल कहंदा क्यों बुरेयार आ, क्योंकि जिहदा नाम पवित्र आत्मा वो बिना पवित्रताई दे अंदर आंदा नहीं आ। जिथे बुराई आ उथे अच्छाई नहीं आती, उन्हें हटाना पैना, दिल नूं साफ करना पैना। और जिस दिन तुसी पाक रूह नूं हासिल कर लिया उस तो बाद एक स्टेप हो रहा खुदा दे कोलों तोहफा लेना, अगंवा करन दा, प्रोफेसी करन दा। मैं तुहानूं बाइबल दे विचों साबित करदा, पढ़िए मेरे नाल पहला कुरिन्थियां दा पुस्तक और 14 नंबर अध्याय। थोड़ा पढ़ाना है मैं तुहानूं तां जो अच्छी रीति दे नाल तुहानूं समझ आ जाए, क्योंकि हर एक गल हर एक वर्ष दे विचों कुछ सीखण नूं मिलेगा तुहानूं। पहला कुरिन्थियां दा पुस्तक ओदा 14 नंबर अध्याय ओदा 1 नंबर पंक्ति तो 19 नंबर पंक्ति तक असीं पढ़ना है और तुसीं सुनना बड़े अदब दे नाल। हाँ जी, प्रेम दे मगर लगो, हाँ जी, तां भी आत्मिक दाना नूं लोचो। सुनना बड़े ध्यान दे नाल। इन्ना पता लग गया कमरे दे विच जाके केड़ी प्रार्थना करनी, किदां प्रार्थना करनी, और संगत दे विच बैठ के प्रार्थना किदां करनी, और आत्मक और शरीरक भैन भरावां दे नाल रह के प्रार्थना किदां करनी। पता लग गया? मैं कलीसिया नाल गल करदा, पता लग गया तुहानूं? ओके। बाइबल कहंदा साडी जिहड़ी प्रार्थना प्रभावशाली होनी चाहिए, टाइम पास वाली नहीं। शब्द कड्डो मूँह चों कंधां च वजन वाले ना होण, वो काम करने वाले होण। जो बोलिया वो तुहानूं दिसना भी चाहिए तुसीं की बोलिया, जो मंगिया वो तुहाडे सामने होना चाहिए तुसीं की मंगिया। तुहाडी प्रार्थना इदां प्रभावशाली होनी चाहिए। वो मिर्गी वाले लड़के दे विचों चेले भूत कढ नहीं पाए, फिर यीशु मसीह आए ते उस ओदे प्यो ने क्या कहंदा तेरे चेले कढ नहीं पाए। जदों यीशु मसीह ने ओदे विचों भूत कढ दिता ते फिर चेले अलग होके यीशु मसीह नूं पुछण लग गए, कहंदे असीं क्यों नहीं कढ पाए? ते यीशु मसीह ने की किया? कहंदे ऐदां दी प्रार्थना दे नाल भूत नहीं निकलदे। जिहड़ी प्रार्थना बाइबल कहंदा विश्वास दे नाल होएगी वो बीमार नूं उठा खड़ा कर देगी। सारी कलीसिया बोले हालेलुया, हालेलुया। बिना रोजियां तो प्रार्थना, बिना विश्वास तो प्रार्थना, बिना डर तो प्रार्थना, बिना आस तो प्रार्थना कदी असर नहीं लेके आएगी। याद रखना,
ਤੁਸੀਂ टाइम पास करने वाले क्रिश्चन आ और ਤੁਸੀਂ रेत के उपर नींह रखने वाले क्रिश्चन आ। ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना विश्वास वाली होनी चाहिए, निष्ठा वाली होनी चाहिए, जिहड़ी बीमार नूं खड़ा कर देवे, जिहड़ा एक दिन बीमार नूं खड़ा कर देवे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहंदे इदां दी प्रार्थना दे नाल नहीं निकलदे, जिहड़ी प्रार्थना दे नाल तुसीं कड्ढण दी कोशिश करदे। एक बार इदां ही कईयां नूं पता लग गया, कहंदे चेलियां नूं देखिया, वो कहंदे यीशु मसीह दे नाम च निकल जा ते दुष्ट आत्मा निकल जांदियां। इदां चल गए दो जने भूत कड्ढण, इदां चले गए, इदां ही जिद्दां आपां खाली आ, इदां चले गए। भूत आ गया कोल उन्हां दे, जाहिर हो गया किसे दे विच। कहंदे तैनूं हुक्म करदे आ यीशु दे नाम च निकल जाओ। कहंदे ओए, कहंदे असीं पौलुस नूं भी जानदे आ ते यीशु नूं भी जानदे आ, तू कौन आ? ते बाइबल कहंदा दुष्ट आत्मा ने ओदे ते झपटा मारिया, ओनूं जख्मी कर दित्ता, बंदा ओदे कपड़े पाड़ दित्ते। खाली प्रार्थना दे नाल कुछ नहीं होना। तुहाडे शब्द, बाइबल कहंदा तुहाडे मूंह च ताकत आ, तुहाडे शब्द प्रभावशाली आ। किदां होणे? जदों कोठड़ी दे विच बंद होके दुआ मंगोगे। तुहाडी पर्सनल प्रेयर, कल्लियां दा रिश्ता खुदा दे नाल होवे। किन्ने जने दा रिश्ता खुदा दे नाल हैगा? मैं हाथ देखने चाहुंदा। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ रूम च जाके दुआ मंगते, खुदा दे नाल संबंध कायम करते, परमेश्वर नाल समय बिताउंदे, मैं हाथ देखने चाहता। जे तुसीं नहीं भी करते हैं, नो प्रॉब्लम, सीखो। अज सीखण दे लिए आए, आपां मनोरंजन करने दे लिए नहीं आए। इत्थे मैं कोई फिल्म नहीं दिखा रहा, कुछ सीखण की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सिखाउण की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तरक्की करने की कोशिश करते हैं, कुछ तरक्की देण दी ते लैण दी कोशिश करते हैं। बोलो हालेलुया। किन्नियां दे संबंध मजबूत ने खुदाबंद दे नाल, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲਿਆਂ खुदाबंद दे नाल दुआ मंगदे। जिद्दां सहेली दे नाल आपां गल्लां करदे, जिद्दां दोस्त दे नाल गल्लां करदे, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ नहीं ਹੁੰਦੀ, ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ नहीं ਹੁੰਦੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ खुदा ਦੇ ਨਾਲ? ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ खुदा ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि बाइबल कहता साडा दोस्त है, वो साडा मित्र है, ते मित्रता नहीं निभावांगे तो कितना रिश्ता सफल होएगा? साडी प्रार्थना कोठड़ी दे विच करन दे लई क्या क्यों नहीं करते? सानू डर लगदा कि यीशु मसीह सीधा न ले जाए ऊपर। हाँ, और आस असीं रखी है कि असीं मंगीए ते खुदा दे देवे, और ओहदे नाल रिश्ता कोई भी नहीं। जे पादरी पुलपट ते आके कुछ बोलदा आ ते खुदा उहदी सुनदा आ। क्यों सुनदा? क्योंकि कोठड़ी च ओहदा रिश्ता है, रूम च ओहदा रिश्ता है खुदा दे नाल। सीधा ही नहा धो के इत्थे नहीं आ जाइदा। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? अगर किसी नूं खाने दे उत्ते दुआ करन दे लई कहा जावे और किसी नूं यही नहीं पता कि खाने ते दुआ किदां करनी, एक बार दी गल या माफ करना पर सुनी हुई ओही दस रहा। एक बंदा किसी के घर चला गया, बड़ा आत्मक, बड़ा ही आत्मक। उन्होंने 7-8 सब्जियां बना के उसके सामने रखियां, बड़ी आओ भगत की, सब्जियां गर्म करके रखियां और कहते चलो दुआ करिए। उस बंदे ने कली कली सब्जी का नाम लेके दुआ मंगी। दुआ इतनी लंबी हो गई कि खाना सारा ही ठंडा हो गया। की समझ पाए? सानू आत्मा सिखाउंदा नहीं कि कदों केड़ी प्रार्थना किदां करनी है।
मसीह दे विच जोश दे नाल काम नहीं बनते, होश दे नाल बनते। होश दे नाल चलना पैंदा अगर तुसी खुदा दे विच बने रहना चाहते हैं। कहंदा संग अड्ड के पुकार, सरफा ना कर। किदां पुकारांगे, किदां प्रोफेसी करांगे? कर होगी नहीं, क्योंकि है ही नहीं अंदर। बाइबल कहंदा जो मनुख दे अंदर है ओही बाहर होना। की अंदर? हासा, ठट्ठा, मजाक। मतलब साडे दिमाग नूं इन्ना सी समझाया होया आ कि जदों चर्च शुरू हो गया उदों गल नहीं करनी, खुदा दी हजूरी आ। मतलब जदों चर्च खत्म हो गया या असी चर्च तो बाहर हो गए और उदों खुदा दी हजूरी चले गई, फिर कोई नहीं देखता, जो मर्जी करो। इतना असी अपने दिमाग नूं समझा के रखा होया। पर बाइबल कहंदा ओदी अख हर थां सानू वेखदी, हर थां सानू वेखदी। असी की करते पे, की जवाब दोगे, की जवाब देवांगे असी जदों वेला नेड़े आ पुज्या। मैं उस परसन के लिए हैरान आ, केड़ा आत्मा उहदे लिए सिफारिश करूंगा जिन्हें हले तक आत्मा ही नहीं पाया और खाली थां दे उत्ते शैतान भालदा फिरदा कि केड़ा अपने आप को खाली करता या खाली हैगा उन्हें मैं पाड़ खावा। क्योंकि पवित्र आत्मा नूं हासिल करके, खुदा दे वरदानां नूं हासिल करके तुसीं अपने आप को फिल कर सकते हैं तां जो शैतान नूं थां ना मिले। सारी कलीसिया बोले, मैं कह सारी कलीसिया बोले हालेलुया। तां जो शैतान तुहाडे कोल आवे और तुसीं उहनूं भरपूर मिलो खुदा दे वचनां दे नाल, खुदा दी हजूरी दे नाल, खुदा दे पाक रूह दे नाल भरपूर फुल मेमोरी मिले और उन्होंने थां ना मिले तुहाडे अंदर बीज सुट्टण दे लई। पढ़ो जरा बाइबल दे विच अगे की असीं पढ़ रहे हैं। पहला कुरिन्थियां दा पुस्तक दा 14 नंबर अध्याय। हाँ जी सुनो 1 नंबर पंक्ति तो। प्रेम दे मगर लगो, हाँ जी, तां भी आत्मक दाना नूं लोचो, तां भी कहंदा आत्मक दाना नूं लोचो, पर वध के ਇਹ जो तुसी अगम पाक करो जेड़ा पराई भाखा बोलदा है। कहंदा तुसी आत्मक वरदानां नूं लोचो, हासिल करने की कोशिश करो, पर उस तो वध के की, उस तो वध के की हासिल करने की कोशिश करो? अगम प्रोफेसी। पास्टर दे लिए नहीं है, तुहाडे लिए भी है जेड़ा खुदा दे उपर विश्वास करता। कहंदा आत्मक वरदानां नूं लोचो, पर उस तो वध के कहंदा प्रोफेसी नूं भी लोचो। प्रोफेसी किदां होनी है? दर्शनां नूं लोचो। मसीह जीवन दूसरिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ गैर भाषा बोल के किसी दे ਲਈ तरक्की ਦਾ कारण नहीं बन सकते। गैर भाषा कहते, मैं साबित करता बाइबल दे विचों गैर भाषा किन्हां लोकां दे लई और अगम वाक्य किन्हां लोकां दे लई। फिर तुसीं देखना कि तुहाडी प्रार्थना किदां दी है। हाँ जी पढ़ो जरा के। कहंदा उस तो वध के अगम वाक्यां नूं लोचो जेड़ा पराई भाखा बोलदा है, जेड़ा गैर भाषा बोलदा आ वो मनुखां नाल नहीं, वो कहंदा मनुखां नाल नहीं सगों परमेश्वर नाल बोलदा है। सगों किहदे नाल बोलदा आ? बहुत अच्छी गल है। जेड़े गैर भाषा बोलते हैं या गैर भाषा पाए हुए ने, पवित्र आत्मा हासिल किए हुए लोग ने, बाइबल कहंदा तुसी पराई भाषा च प्रार्थना करदे आ, चंगी गल आ। तुसी इंसानां दे नाल नहीं बोलदे, उस समय किहदे नाल बोलदे आ? परमेश्वर दे नाल बोलदे हैं। हाँ जी, इसलिए कि कोई नहीं समझदा है, हाँ, पर वो आत्मा विच भेद दीयां गल्लां करदा है। आत्मा दे विच भेद दीयां गल्लां हुंदियां आ उस समय, पर जेड़ा अगम भाग करदा है, हाँ जी, वो लाभ अते उपदेश अते तसल्ली दीयां गल्लां हाँ, मनुख नाल करदा है। जेड़ा कहंदा अगम वाक करदा, प्रोफेसी करदा, ओ मनुखां दे लई तसल्ली दा कारण बनदा, तरक्की का कारण बनता है, दूसरे दे लिए आशीष का कारण बनता है।
पढ़िया नहीं असी भाईओ कि आत्मा साडे लई सिफारिश करदा है। कहंदा जदों गैर भाषा दे विच तुसीं प्रार्थना करदे तुसीं अपने परमेश्वर दे नाल गल करदे। परमेश्वर की करदा है? आत्मा विच भेत दीयां गल्लां करदा, वो इंसान रब दे नाल भेत दीयां गल्लां जड़ियां सानू साडे शरीर नूं नहीं पता, जड़ियां साडे दिल नूं भी नहीं पता कि साडे नाल कल की होना, पर साडे आत्मा नूं पता। वो होके भर के सिफारिश करदा, साडी सुरक्षा मंगदा खुदा दे कोलों, साडी तरक्की मंगदा, साडे हालातां नूं बदलाव करन दे लई प्रार्थना मंगदा, पर साडे शरीर नूं नहीं पता, साडे दिमाग नूं नहीं पता, साडे दिल नूं नहीं पता, पर साडे आत्मा नूं पता। जिहड़ा आत्मा तुसीं हासिल कीता होया, बोलो हालेलुया हालेलुया। कहंदा जिहड़ा प्रोफेसी करदा आ, जिहड़ा अगमवाक करदा आ, वो कहंदा लाभ उपदेश और तसल्ली दीयां गल्लां मनुखां दे लई करदा। कि असीं करदे? असीं किसी नूं तसल्ली दे सकदे? कोई बीमार है तो असीं उहनूं कहने कोई नहीं भरोसा रख, खुदा चंगा करूगा। ये तसल्ली नहीं है, उहनूं चंगाई दी जरूरत है। उन्हें समझाने की जरूरत, उन्हें दसन की जरूरत है। खुदा केड़ा जीवन मंगदा, खुदा किदां दी प्रार्थना मंगदा, सब तो पहला की करन दी जरूरत है? कहंदा वंग अगम वाक करो, प्रोफेसी करो। कहंदा दूसरे नूं तसल्ली मिले, दूसरे नूं तरक्की मिले, उपदेश करो। आत्मा तुहानूं सिखावे उपदेश किदां करना। हालेलुया। हाँ जी, कंटिन्यू करिए। जेड़ा गैर भाषा बोलदा आ लाभ लेंदा है, वो आप ही लाभ लेंदा आ, पर जेड़ा अगम करदा है, जेड़ा प्रोफेसी करदा आ, वो कलीसिया नूं लाभ दिंदा आ। पौल कहंदा हुण मैं चाहुंदा आ जो तुसीं सारे कहंदा गैर भाषा बोलो, मैं चाहुंदा आ। पौल की कहंदा मैं चाहुंदा आ, कहंदा तुसीं सारे की करो, की करो? गैर भाषा बोलो, पवित्र आत्मा दे नाल प्रार्थना करो। पर समझो कि अगे की आखदा, कहंदा मैं चाहुंदा सारे गैर भाषा बोलो। हां जी, पर इस तो वधीक ये है कि जो तुसीं अगम वाक करो, जेड़ा पराई भाषा बोलण वाला है, जेकर वो अर्थ ना करे जिस को कलीसिया लाभ उठावे, तां अगम वाक करन वाला उस नालों उत्तम है। बोलो हालेलुया। कहंदा हुण मैं चाहुंदा आ जो तुसीं सारे ही, कहंदा पराई भाषा बोलो, पर इस तो वधीक ए जो तुसीं अगम वाक करो। अगम वाक करो, क्योंकि कहंदे जेड़ा गैर भाषा बोलदा वो अपने लिए फायदे दे, पर जेड़ा अगम वाक दूसरे दे ले। कि किसी ने प्राप्त किया ये वरदान, प्राप्त किया किसी ने, कहंदा आत्मिक वरदानां नूं लोचो। पढ़िया शुरुआत कहंदा आत्मिक वरदानां नूं लोचो, लब्बा मिलिया, बस वही मगना नाथ दे के बैठ गए हैं, पवित्र आत्मा मिल गया, बस ठीक है, स्वर्ग के अधिकारी हो जाओगे। इतना नहीं, पवित्र आत्मा मिलिया खुदा दे राज च वाधा करन दे लई। पवित्र आत्मा मिलिया खुदा दे लोगां नूं शिक्षा देण दे लई, खुदा दे लोगां नूं भुल्ले भटकियां नूं राहे पाउण दे लई। और अज असीं पाक गुरु नूं हासिल करके आराम दे नाल बैठ गए। कहंदा आत्मिक वरदानां नूं लोचो, ये आत्मा दा वरदान है। कहंदा पौल कहंदा मैं चाहुंदा सारे, कहंदा पराई भाषा बोलो, कहंदा पर इस तो वध के की करो? अगम वाक करो। कहंदा क्योंकि जिहड़ा कहंदा पराई भाषा बोलण वाला आ, जेकर वो अर्थ ना करे जिस तो कलीसिया लाभ उठावे, तां अगम वाक करने वाला उस नालों उत्तम आ, तुहाडे नालों भी उत्तम आ। ओ पर्सन जिहड़ा अगम वाक करदा, जिहड़ा प्रोफेसी करदा आ। और असीं उत्थे सीमित हो गए, असीं उत्थे सीमित हो गए हैं। मैं देखा कई दुआ मंगते, जो दुआ करनी है बस 3-4 शब्द निकलते, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र है, नाल ही लड़ी शुरू कर देंगे गैर भाषा की है।
ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੰਮ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਬਲੀਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖੂਗਾ? ਬੋਲੋ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖੂਗਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰੂਗਾ? ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਗੀ ਉਹਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਰ। ਦੁਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨੁਕਰ ਨੁਕਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਮ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਗਮ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਾਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਗੰਮ ਬਾਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਆ? ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਪਟਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ? ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਠੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਭਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਡੋਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡੋਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਾ ਬਣਨਾ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ? ਜਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਚੈਪਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲਣਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲਣਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ
और गैर भाषाई बोलता होया वा कहंदा प्रकाश ज्ञान या प्रोफेसी दी गल तुहाडे नाल ना करा तां मेतों कहंदा तुहानू लाभ की होना। हां जी बेजान वस्तां भी जड़ियां आवाज दिंदियां हन भावें वंजली भावें रबाब जे इन्हां दियां सुरां दे विच भेद ना होवे तां की पता लगे जो की फूकिया अथवा बजाया गया आ। बेजान वस्तां कीबोर्ड हारमोनियम तबला ढोल इन्हां दी आवाज तो पता लग जांदा की बजन दिया है। पता लगदा कि नहीं पता लगदा? सानू तां कौन तो भी पता लग जांदा किहड़ा गा रहा है। कहंदा बेजान वस्तुआं दे वाली देख लो। जो आवाज दिंदियां हन कहंदा जे उन्हां दे विच भेद ना होवे आवाज च डिफरेंस ना होवे तां की पता लगूगा की बजाया गया। कहंदा जे तुरी बेटकाने आवाज देवे तां कौन लड़ाई दे लई लक बनूगा। पुराने नियम दे विच तुरी बजाई जाती सी तुरी फूकी जाती सी कि जदों लड़ाई लगदी सीगी वैरी झपट्टा मारदे सीगे उदों तुरी फूकी जाती सीगी कि लड़ाई लग गई है होशियार हो जाओ तैयार हो जाओ सामना करने दे लिए। पर कहंदा जे तुरी कहंदा बेटकाने बजे तां की पता लगूगा। तां साडा काम हो बनाया साडा काम हो बनाया सानू होश ही उदों आंदा जदों शैतान पूरा हुंजे फेर जांदा जदों सानू पूरा जमीन दे नाल लगा दिंदा साडा सारा कुछ ही लुट के लै जांदा फिर सानू होश आंदी ओहो इदां नहीं चलना सीगा। मैनू प्रार्थना करन दी लोड़ सी मैनू पास्टर कोल जाण दी लोड़ सी मैनू पास्टर दे नाल अपना दुख साझा करन दी लोड़ सी पास्टर कोलों सलाह लैण दी लोड़ सी कि मैं आ काम किदां करां या आ मैं इदां करां या ना करां। पता ही उदों लगदा। कहंदा जे तुरी बेटकाने फूकी जावे तो लड़ाई दा किदां पता लगू। ये वैरी ने हल्ला बोल दिता किदां पता लगू। साडे नाल ओही काम हुंदा पिया। समझ पा रहे अगर समझ आ रही है बोलो हालेलुया हालेलुया। कहंदा संग अट के पुकार सरफा ना कर कहंदा मेरी परजा नूं उन्हां दे अपराधां दे बारे दस। इदां दसांगे गैर भाषा दे विच नहीं प्रोफेसी दे विच अगाऊ वाक दे विच तुसीं दस सकदे तेरे नाल इदां होया सी तूं आ काम कीता सी ओहदा रिजल्ट तूं भोग रिहा है इदां करके तौबा कर इदां करके पछताताप कर तेरी जिंदगी च सुख दे दिन आउणगे। सारी कलीसिया बोले हालेलुया। प्रोफेसी करनी है संग अट के पुकारना तो सरफा नहीं करना। जदों आत्मा प्रकाश दीयां गल्लां करदा मैं उदों चुप नहीं करना। जदों आत्मा मैनूं प्रोफेसी करन दे लई कहंदा ते मैं फिर चुप करदा नहीं आ ते अपनी मर्जी दे नाल मैं करदा भी नहीं। चाहे 3 संडे निकल जान ते चाहे 5 संडे निकल जान मैं वाहवा नहीं कटनी मैं उत्थों वाहवा लेना। कि नहीं समझ पा रहे मेरी गल। जदों उन्हें भेद प्रगट करना मैं उदों ही दसना है। जदों ने प्रोफेसियां करवाउण दे लई मैनूं यूज करना मैं उदों ही करनी आया ओदा नहीं। मैं अपनी वाहवा नहीं कटनी। कि नहीं समझ पा रहे मेरी गल। कहंदा जे तुरी बेटकाने फूकी जावे ते लड़ाई का कितना पता लगूगा कितना पता लगूगा। बैरियां ने हल्ला बोल दिता। हाँ जी पढ़िए जरा। इसी तरह तुसी भी जे सिद्धी गल अपनी जुबानों ना बोलो हाँ जी ताकि पता लगे जे इसी तरह कहंदा तुसी भी अपनी जुबान को सीधी गल ना आखो ताकि पता लगूगा की बोलिया गया है। हाँ जी जो की बोलिया जाता है तुसी बोल नाल गल्लां करन वाले होवोगे। तुसी हवा दे नाल गल्लां करन वाले होने आ। अगर समझदारी दे नाल प्रार्थना करना नहीं जानोगे अगर तुहानूं पता नहीं है कलीसिया च बैठ के किदां दुआ करनी परिवार च बैठ के किदां दुआ करनी ये नहीं है कलीसिया च बैठे हो तो अपनी अपनी गुप्त गल्लां जाहिर कर दो ते मुड़ के लोग तुहाडे ते हसन। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल। तुसी अपना बीतिया होया खुदा नूं सारा जाणू करवा दिओ कलीसिया नूं भी जाणू करा दिओ मुड़ के वो तुहाडे वल देख के हसन। ये इदां दी सी ये इदां दा सी वो प्रार्थना तुहाडी बंद कोठड़ी च होनी चाहिए खुदा दे नाल।
ना कि कलीसिया दे विच। कलीसिया दे विच होनी चाहिदी आ जेड़ा तुहाडी प्रार्थना सुने उहदी तरक्की होवे, तुहाडी इज्जत करे, तुहाडे तो कुछ सीखे, तुहाडी रिस्पैक्ट करे, तुहानू धर्मी जाने, तुहानू परमेश्वर दा धीआं या पुत्र जाने हो। तुहाडी प्रार्थना इस रीति दी होनी चाहिए। कहंदा तुसी भी जे अपनी जुबानों सीधी गल ना आखो तां तुसी कहंदा पौन दे नाल गल्लां करन वाले, तुसी हवा दे नाल गल्लां करन वाले। पौलुस कहंदा मैं बेतहा नहीं मारदा, कहंदा मैनू पता कहंदा लड़ाई किद्दां लड़नी आ, कहंदा मैं मुक्के हवा च नहीं मारदा, मैनू पता शैतान कित्थे खड़ा ते मैं कित्थे मुक्का मारना। ते असीं कहंदा हवा च मारन वाले किद्दां जितांगे वैरी ते, किद्दां जित प्राप्त करांगे वैरी ते जे हले तक सानू दुआ करनी नहीं आती। कहंदा जे असीं भी सीधी गल जुबानों नहीं आखांगे ते असीं पौन दे नाल गल्लां करन वाले हां। हां जी पढ़िए अगे। की जानी जो संसार विच किन्ने प्रकार ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। हां जी। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਾਣੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਣਜਾਣ ਬਣੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। मैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। खुदा ने उन्होंने भाषा बदल दी, लैंग्वेज बदल दी और वो बना नहीं पाए। क्योंकि जब पता नहीं लगा अगला बंदा की मांग रहा या देने वाला की दे रहा, मंगण वाला की मांग रहा, तो कितना सक्सेस हासिल करांगे, कितना तरक्की नूं हासिल करांगे। कहते लोगों ने बुरज बनाने की दलील की कि ऊपर सब तो ऊंचाई ते यानी कि जिहड़ा स्वर्ग नूं लगदा होवे, आसमानां नूं लगदा होवे, ऐदां एक बिल्डिंग बनाउणी आ। और बनाउण भी ला के वो एक दूसरे नाल इन्ना एक मन सीगे। बाइबल कहंदा परमेश्वर ने जानिया वो एक दूसरे नाल एक मन है, इन्हां ने कर लेना है, तां उन्हां दी भाषा बदल दित्ती। वो सक्सेस नहीं हो पाई। किन्ने समझ पाए? कहंदा धरती के उपर बड़ियां भाषावां कोई बेकार नहीं है कहंदा, पर कहंदा जो मैनू दसदा जे मैनू ओदी भाषा समझ नहीं लगदी मैं ओदे लई थोड़ा अनजान है ते मेरे लिए वो अनजान है ते मैं ओदे लई अनजान। समझ आ रही है? उपरों तो नहीं लगदा पिया? समझ आ रही है? हां जी पढ़िए अगे। इसी तरह तुसी भी जो आत्मिक दानां नूं लोचदे हो तां यतन करो जो कलीसिया दे लाभ लई तुहानूं वाधा होवे। कहंदा अगर तुसी आत्मिक दानां नूं लोचदे आ, भालदे आ तां इह भी यतन करो कि कलीसिया दे लाभ दे लई तुहानूं वाधा भी होवे। हां जी। इस करके जेड़ा पराई भाषा बोलदा है वो प्रार्थना करे हां जी भई अर्थ भी कर सके। वो कादी प्रार्थना करे? कादी प्रार्थना? मैं कलीसिया नाल गल करदा जिहड़ी बोलदी आ, कादे लई प्रार्थना करे? तुहानूं समझ नहीं लगी लगदी। कहंदा जेड़ा गैर भाषा बोलदा आ या बोलना जानदा आ, पवित्र आत्मा हासिल कर लिया आ, हुण ओह इह भी प्रार्थना करे कि ओहदा अर्थ कर सके। ये असीं मंगिया? किन्ने जणे ने मंगिया? पवित्र आत्मा लैण तो बाद मंगिया किसी ने? किसी ने भी। केड़ा बाइबल पढ़ते पे कितना तरक्की होएगी? कहता तुसीं पौन दे नाल गल्लां करन वाले जद गैर भाषा बोलते हैं उसका अर्थ करना ही नहीं जानते तो बोलने का फायदा की है? मैनूं दसो। कहता जे कोई गैर भाषा बोलनी जानता है वो ये भी दुआ मंगे कि परमेश्वर मैनूं इहदा अर्थ करना सका। तुहानूं पता इहदा अर्थ भी हुंदा है, पर मैं जिन्ना टाइम मैनूं मसीह च हो गया मैं हाले तक कोई परसन नहीं देखा। हो सकता तुहाडे विच ही होवे जिहड़ा गैर भाषा का अर्थ करता होवे, पर गल मेहनत करन दी आ कौन करे? गल मंगण दी आ मंगे कौन? क्योंकि जिन्हें मंगिया ही नहीं उन्हें मिल किद्दां जाना?
एक लड़की के बारे में सुनिया सीगा, क्रिश्चियन लड़की सी, नाम नहीं पता मैंने, कुछ नहीं पता, सिर्फ एक लड़का वीरवार की मीटिंग के आया सी, बहुत साल पहला की गल, ओदी गलबात सी उस कुड़ी नाल। माफ करना पर पंजाबी भाषा ही इदा दी, हुण की करना, उस कुड़ी नूं अर्थ करना गिफ्ट सिखा, पर रहना और रहना जो काम उल्टे करने, तुसी गैर भाषा बोलते होवो और तुहानू अर्थ करना आउंदा होना चाहिए कि तुसी की बोलते, की गल करते, की मंगते पे खुदा दे कोल। अज तो खुद अपनी प्रार्थना च मंगना शुरू करना कि परमेश्वर मैनू इहदा अर्थ करना भी सिखा, जिन्हां कोल गैर भाषा नहीं वो गैर भाषा मंगण, खुदावा मैनू अपनी पवित्र भाषा दे नाल भर, गैर भाषा दे नाल भर, मैनू पवित्र आत्मा दे नाल भर, और जिहड़े भरे होए आ वो अर्थ करना सीखण। अगे लैवल है मसीह दे विच, इत्थे सीमित नहीं आ, इत्थे खत्म नहीं हो जाती क्रिश्चियनिटी, अगे लैवल है, अर्थ कर सीखो, कलीसिया दे विच तरक्की दा कारण बनो। हाँ जी पढ़िए जरा आगे, कहंदा इस करके जिहड़ा पराई भाषा बोल रहा है वो प्रार्थना करे भाई अर्थ भी कर सके। जे कहंदा मैं पराई भाषा विच प्रार्थना करा, कहंदा मेरा आत्मा तो प्रार्थना करता है, हुण तुहानू समझ लगनी है मेरी गल, जिहड़े लड़ी बनते हैं, जिहड़े सिर्फ गैर भाषा च प्रार्थना करते हैं, कहंदा अगर मैं कहता गैर भाषा दे ही प्रार्थना करता है तो मेरा आत्मा तो प्रार्थना करता, पर मेरी आत्मा मेरा जो मेरी समझ आ वो निष्फल है, निष्फल है। उन्होंने बस अपने गोडे टेके अखां बंद कीतियां ते गैर भाषा बोलते चले, उन्होंने ये नहीं पता भी अगे की बोलना, क्योंकि आत्मा जुम्बिश कर। पर अगर तुसीं समझ दे नाल दुआ करोगे तुहानू पता होगा आ शब्द बोल देता मैं, इस तो बाद आ बोलना, इस तो बाद आ बोलना, इस तो बाद आ बोलना। पर जे गैर भाषा च प्रार्थना करते जाओगे समझ निष्फल है। किन्ने समझ पा रहे हैं? पता नहीं लगता, ज्यादा नहीं हो गया, बस आप खत्म होने की तादाद नहीं। कहंदा अगर गैर भाषा च प्रार्थना करते रहांगे साडा आत्मा तो प्रार्थना करता पिया पर साडी समझ निष्फल है। हाँ जी फिर गल की आ, मैं आत्मा नाल तां प्रार्थना करांगा, समझ नाल कहंदा समझ दे नाल भी मैं प्रार्थना करनी, आत्मा नाल भी करनी आ ते समझ दे नाल भी करनी आ। हाँ जी मैं आत्मा दे नाल गावांगा और समझ दे नाल भी गावांगा। कहना नहीं तो जे तू सिर्फ आत्मा दे विच ही उस्तत करूंगा, कहना जेड़ा पहली बार आया चर्च दे विच तेरे नाल बैठा पिया, हाँ जी जा वो जानना ही नहीं आ भी तू की बोलना पाया, वो तेरे धन्यवाद करन ते आमीन किद्दां आखूगा। ये कहंदा तू सिर्फ आत्मा च प्रार्थना करेगा, समझ दे नाल नहीं करेगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है? कहंदा जेड़ा अनपढ़ दे तां बैठा तेरे नाल वो तेरे धन्यवाद कहण ते आमीन किद्दां बोलूगा। अज पादरी कहता चंगे हो जाओ, सारे की कहते हैं यही शब्द तो गैर भाषा च बोले कौन आमीन बोलूगा? कहता जरा अनपढ़ दे तां तेरे नाल पहली बारी आया तरक्की लैण लई, खुदा नूं अपना जीवन देण दे लई, किद्दां आमीन बोलेगा? किद्दां अपना जीवन देगा खुदा? किद्दां उन्हें पता लगूगा सच्चा खुदा? किद्दां पता लगूगा प्रार्थना किद्दां करनी है, किद्दां मंगना है, किद्दां जीवन देना है? तुहाडी प्रार्थना दे द्वारा जदों तुसीं समझ दे नाल प्रार्थना करो, गल आत्मा नाल नहीं समझ दे नाल। हाँ जी
ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੰਤ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ 5 ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਭਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 10,000 ਗੱਲਾਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ 5 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ। ਆਹੋ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੇ 5 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10-12 ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਰਸਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਕਿ ਨਾ ਆਈਏ? ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੁਬਕੀ ਵਾਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਰਸਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਜਾਂ ਉਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਆਈਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਲਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਚੋ। ਸਮਝੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖੂਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ,
पर समा नहीं है। कहता मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता जो तुम सारे नालों वधीक कहता मैं पराई भाखियां बोल रहा हाँ, पर ता भी कहता कलीसिया च 5 गल्लां अपनी समझ नाल बोलणियां भई होरनां नूं भी सिखाणा। ये मैनूं इस नालों बहुत पसंद आउंदा आ जो 10,000 गल्लां मैं पराई भाखियां विच बोलां। इस तो अगला ही पैरा है, पढ़ लिओ घर जा। कोठड़ी दे विच दुआ कर। मत्ती 6:6 पढ़िया कहता अपनी कोठड़ी बंद कर ते दुआ कर खुदा दे अगे। केड़ी दुआ करनी है? वो असी अपने आप को भरन की दुआ करनी है। और जे भरे होंगे तो बाहर जाके खुदा तुहानूं किते भी इस्तेमाल कर सकता। उदों तुसीं डोलना है, उदों तुसीं डोलना है खुदा दे नवे लोगों के ऊपर, नवीआं भेटां दे ऊपर। फिर संग कट के पुकार सरबा ना कर मेरी परजा उन्हां दे अपराधां दे बारे दस। उदों प्रोफेसी करनी है। चर्च दे विच बैठ के आत्मिक भैण भरावां दे विच बैठ के तुहाडीआं दुआवां इदां दी होणे चाहीदियां आ भेत खुल्लण तुहाडे द्वारा। प्रोफेसियां होण, तुसीं प्रोफेसियां करो तां जो तुसीं बैठे आ तरक्की लेके उठो। सारी कलीसिया बोलो, मैं कह सारी कलीसिया बोलो हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहंदा आत्मा होके भर के साडे लई सिफारिश करदा सानूं की चाहिए। आत्मा नूं पाउण दी दलील करो, आत्मा नूं पाउण दी प्यास रखो। जोर लगा दो पवित्र आत्मा पाउण। कितना लगा सकते हैं? लगा दो जोर अपना। और जिस दिन आत्मा मिल गया उस दिन उन्हें जोर लगाना शुरू कर देना। बोलो हालेलुया हालेलुया। जेड़े आत्मा पाई हुई लोग मेरी गल बड़ी बखूबी समझ पाएंगे कि जदों आत्मा पाया होया बंदा है वो कितना भी थकिया क्यों ना हो, आत्मा धक्का मारता कि चल दुआ कर। ये मैं सच बोलना, मैं हाथ देखने चाहता जिन्हों ने इदा होंदा जेड़े आत्मा पाए हुए लोग आ। जिन्ना मर्जी शरीर थकिया होवे पर आत्मा होका धक्का मारता कि चल दुआ कर। जब तक तुसी दुआ च बहना नहीं ना तब तक आत्मा ने बैठन नहीं देना। ये आ पवित्र आत्मा दे काम। क्योंकि आत्मा नूं पता हुण जे बह गया तेनों आ बरकत मिल जानी, सानू नहीं पता। क्योंकि जे पता होवे तां असीं गवाईए ना, जे पता होवे तां असीं कदी मिस ना करिए। बाइबल पढ़ना ते प्रार्थना करना। बाइबल कहंदा आत्मा जानदा तुहानूं की चाहीदा, इसलिए वो धक्का मारदा कि चल बह तेनों अज आ बरकत दवानी है, तेनों अज आ किश दवानी है। किन्ने समझ पाई मेरी गल? सारी कलीसिया बोले हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए।